बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पेशी के लिए नैब ऑफिस लाहौर के करीब पहुंच गई हैं। उन पर रायवेंट में खिलाफ कानून सस्ते दामों अराजी खरीदने का इल्ज़ाम है। मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी से कबल उन्होंने वालदा की कब्र पर हाजिरी भी दी, फातह खानी भी की। नैब ऑफिस के बाहर नून लीगी कारकुनों को आगे जाने से रोक दिया गया। नैब ऑफिस के बाहर पथराव भी हुआ है। आप इस वक्त मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, हमें ये बताइएगा कि क्या मरियम नवाज नैब ऑफिस पहुंच गई हैं, और नैब ऑफिस के बाहर की सूरत हाल भी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त नैब ऑफिस ठोकर न्याज़िया के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ मरियम नवाज शरीफ को आज तलब किया था नैब ने अराजी केसिंग में। मरियम नवाज इस वक्त जो है वो जहाँ नैब ऑफिस के करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो भी एंटर नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही कारकुनों ने नैब ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की भारी नफरी वहाँ तैनात थी और मुख्तलिफ जो है आयरन के बैरिकेड्स भी लगाए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कारकुनों की आज बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, बैरिकेड गिराए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने वहाँ मौजूद जो एक बाबे पाकिस्तान गेट बन रहा है उसके करीब पत्थर भी टूटे पड़े थे और बजरी भी पड़ी थी, वो उन्होंने पुलिस वालों पर फेंकना शुरू कर दी, उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए। जिसके बाद पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है और इस वक्त कारकुन जो है वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ जगहों पर डिस्पर्स हो गए हैं और कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं। और इसी तरह जो है मरियम नवाज अभी काफी पीछे है, वो नैब की प्रीमिसेस में तो आ चुकी हैं, ताहम वो नैब के ऑफिस नहीं पहुंचे। लेकिन कारकुन जो है वो पुलिस की शेलिंग से बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ जो है वहाँ पे अदनान, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। आप बता रहे हैं कि पथराव भी हुआ नैब ऑफिस के बाहर, जो हम सूरत हाल भी देख रहे हैं। ये सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कैसे? जी, कारकुनों की चूंकि आज मरियम नवाज की कॉल थी कि कारकुन जो है वो नैब ऑफिस के बाहर पहुंचे, जब उन्होंने वहाँ पेश होना है, तो इस सिलसिले में मरियम नवाज आज वहाँ जो पहुंची थी और उनकी कॉल पर कारकुन बड़ी तादाद में आए थे। न सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के गिरदोनवा के जो लाहौर डिवीजन के मुख्तलिफ अज़ला हैं, वहाँ के नुमाइंदे भी जो अरकान असम्बली हैं वो भी पहुंचे हुए थे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर पहुंचे थे, मलिक मुसद्दक पहुंचे थे और जो है MNA जावेद लतीफ पहुंचे थे। इस तरह साबिक MNA तमीना दौलताना है वो पहुंची हुई थी, दानियाल चौधरी पहुंचे हुए थे, इसके अलावा दानियाल अजीज वहाँ पहुंचे हुए हैं, बिलाल यासीन पहुंचे हुए हैं, इश्तियाक चौधरी पहुंचे हुए हैं, मियां मरहूब पहुंचे हुए हैं, MNA वहीद आलम पहुंचे हुए। इस तरह वो अपने साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद लेके आए हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पे जो है आज तो मीडिया को भी अंदर दाखिल होने से उन्होंने रोका हुआ है और मीडिया के लिए बाकायदा एक जो है उन्होंने किला सा उनके इर्द गिर्द बना दिया हुआ है। सिर्फ जो है लाइव DSNGs वो बाहर निकाली हुई हैं, मीडिया के जो कैमरे हैं वो एक प्रीमिसेस में लगे हुए हैं, जबकि सेकंड प्रीमिसेस में उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं है जो कि गेट के बिल्कुल सामने है। नैब ऑफिस के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम-पेल का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मनासिर आप देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान अहमद फराज और अदनान मलिक मुसलसल इस सूरत हाल से अपडेट करें। अहमद फराज, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन बनती दिख रही है और कुछ सिचुएशन कंट्रोल में होती दिख रही है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि कारकुन कभी मुंतशिर हो रहे हैं, फिर बाद में मुनज़्ज़म होने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कारकुनों की तादाद खासी ज्यादा है, हजारों में, अगर मैं ना कहूँ तो ज्यादा होगी, हजारों की तादाद में यहाँ पे कारकुन है, गाड़ियां हैं। देखिए, अब होना तो ये चाहिए, मरियम नवाज जो है अभी वो इस ठोकर चौक है नैब का जो दफ्तर, उससे काफी पीछे है। वो जब तक वो आगे नहीं आएगी या इनकी कोई लीडरशिप जो है वो कारकुन को पीछे नहीं हटाएगी, तब तक वो मरियम नवाज अंदर कैद नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर खासी कारकुनों की तादाद है और पुलिस भी उनके साथ मुकाबले के लिए तैयार है। पुलिस ने यहाँ पर बैरियर्स भी लगाए हुए हैं और सिर्फ कारकुनों को पीछे हटाने का मकसद ये है, क्योंकि कारकुनों की तादाद ज्यादा है, कहीं वो मरियम नवाज के साथ नैब के दफ्तर के अंदर न चले जाए, और इसके लिए उन्होंने बाहर बैरियर भी लगाए हुए हैं। लेकिन बैरियर तक पहुंचने के लिए जरूरी यह है कि पहले मरियम नवाज जो है वो यहाँ तक पहुंचे और फिर मरियम नवाज जो लग रहा है बैरियर गुजर के ही, बैरियर क्रॉस करके ही वो नैब के अंदर जा सकेंगे। लेकिन उसके लिए जो है वो कारकुनों को पीछे हटाना बहुत जरूरी है। कारकुन बहुत ज्यादा तादाद में है, जब तक कारकुन जो है यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक मरियम नवाज जो हम देख रहे हैं वो अंदर नहीं जा सकती। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ऑपरेशनल फोर्स यहाँ पे मौजूद है, एंटी राइट फोर्स यहाँ पे मौजूद है, सड़कें चारों तरफ से यहाँ पे बंद कर दी गई है और यहाँ पर एक किस्म का तमाम जो कर्फ्यू नाफिज हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो हालात तमाम दफातर, दुकानें, रास्ते यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं।
कारकुन यहाँ से बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। वो टोलियों की सूरत में आते हैं और पुलिस पर हमलावर होकर यहाँ से चले जाते हैं। नैब ऑफिस के बाहर खड़ी हैं, वापस नहीं जाएंगी। अगर नैब की जानिब से मुझे बुलाया गया है तो अब नैब जवाब भी सुने। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए घर से बुलाया गया, मैं यहां पर खड़ी हूं, बुलाया है तो जवाब भी सुने। मरियम नवाज ने कहा है कि नैब ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, वापस यहां से नहीं जाऊंगी। एक जानिब नैब की जानिब से कहा गया है कि नून लीग की जानिब से ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में नैब पेशी में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज की जानिब से भी कहा गया है कि मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए घर से बुलाया गया, मैं खड़ी हूँ, बुलाया है तो जवाब भी सुने। नैब ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। ये भी कहा है कि झूठे इल्जामात का जवाब देने आई हूं, मुझे सुना जाए, हौसला नहीं तो सोच समझकर बुलाना चाहिए। सोच समझकर बुलाना चाहिए, हौसला नहीं है। तो मरियम नवाज ने कहा कि मुझे सुना जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए घर से बुलाया गया, वो खड़ी हैं, बुलाया है तो जवाब भी सुने। नैब ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, वापस नहीं जाऊंगी, झूठे इल्जामात का जवाब देने आई हूं, उन्हें सुना जाए, हौसला नहीं है तो सोच समझकर बुलाना चाहिए। मरियम नवाज जो कि इस वक्त गाड़ी में बैठी हैं नैब ऑफिस के बाहर, कुछ देर के लिए वो बाहर आई, उन्होंने कारकुनों से गुफ्तगू भी की और ये बयान दिया है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए घर से बुलाया गया, वो खड़ी हैं, बुलाया है तो जवाब भी सुने। नैब ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, वापस नहीं जाऊंगी, झूठे इल्जामात का जवाब देने आई हूं, मुझे सुना जाए, हौसला नहीं तो सोच समझकर बुलाना चाहिए। मरियम नवाज अब दोबारा गाड़ी में बैठ गई हैं नैब ऑफिस के दफ्तर के सामने और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हक में भी नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुन। कुछ देर पहले वो अपनी गाड़ी से बाहर आईं और कारकुनों से गुफ्तगू की और कहा कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें घर से बुलाया गया है, वो बाहर खड़ी हैं और वापस नहीं जाएंगी। नुमाइंदगान हमारे अहमद फराज और अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, पहले आपसे जानेंगे अभी क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं। मरियम नवाज तो ये कह रही हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए घर से बुलाया गया और मैं तो नैब के ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, यहां से वापस नहीं जाऊंगी। अब नैब की जानिब से क्या बुलाया जाएगा एक बार फिर, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? अदनान, आप हमें सुन पा रहे हैं? अदनान से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद फराज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब मरियम नवाज कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर भी आई हैं और हम फुटेज में भी देख रहे हैं कारकुनों की बड़ी तादाद उनके इर्द गिर्द मौजूद है और वो ये कह रही हैं कि झूठे इल्जामात का जवाब देने आई हूं, मुझे सुना जाए, नैब ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, वापस नहीं जाऊंगी। तो क्या नैब हुक्काम या नैब अहलकार अब कुछ बात करने के लिए आ रहे हैं या कुछ कोशिश की जा रही है कि बात हो सके मरियम नवाज से? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नैब हुकाम जो है वो इस वक्त मरियम नवाज जो है उनको अंदर बुला लेंगे या उनसे बात करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर दरवाजा जो है वो नैब का बंद कर दिया गया है। जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकते। और इस सिलसिले में नैब हुकाम का भी यही कहना है कि आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनको पैगाम भिजवा दिया है कि आज हालत ऐसी नहीं है, सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो इनको इस केस में शामिल तफ्तीश करेंगे या इनसे गुफ्तगू करेंगे, ये इस वक्त ये इनकी तरफ से वापस जा सकती हैं। इन्होंने इनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यह पैगाम भिजवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद मरियम साहबा जो है वो नैब के दफ्तर के बाहर मौजूद है, वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई है और उनका यही इसरार है कि नैब हुकाम जो है अब उन्होंने अगर बुलाया है तो वो उनको सुने। अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो यहाँ पर खड़ी रहेंगी, जब तक ये उनको नहीं सुनेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, वो यहाँ से नहीं जाएंगी। तो इस हवाले से मरियम नवाज भी यहाँ पे मौजूद है, कारकुन भी यहाँ पे मौजूद है और उनके साथ जो लीडरशिप आई है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी भी उनकी गाड़ी पर गुलपाशी भी की जा रही है। पुलिस की हुकाम की जाने से कुछ जो है यहाँ पे जावेद लतीफ यहाँ पे मौजूद है, तलाल चौधरी या राना सनाउल्लाह यहाँ पे मौजूद है, उनसे कोई गुफ्तगू की जा रही है कि अब क्या करना है। लेकिन अभी तक उस गुफ्तगू के बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ कि अब मुस्लिम लीग नून का अगला लाहेअमल क्या होगा, क्या उन्होंने यहाँ पे मौजूद रहना है मरियम नवाज के साथ या यहाँ से वो चले जाएंगे। जी अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा कि अब नैब हुकाम की जानिब से क्या किया जाएगा, क्या कोई बाकायदा अभी एलामिया जारी होने वाला है नैब की जानिब से? जी बिल्कुल जी, जब भी उन्होंने किसी मुलजिम को बुलाना होता है तफ्तीश के लिए तो वो मीडिया को एक एलामिया भिजवाते हैं प्रेस रिलीज के जरिए। वो क्योंकि जो मुलजिम होता है उसको तो तलबी का नोटिस भिजवाया जाता है ना, तो उसको तलबी का नोटिस भिजवाया जाता है और मीडिया को एलामिया भिजवाया जाता है। और नैब हुकाम का ये कहना है कि जब उनको अब मरियम नवाज की इस केस के सिलसिले में जरूरत होगी, जब वो समझेंगे कि अब हालात जो है वो नॉर्मल है, अब वो किसी के साथ यहाँ पर नहीं आएंगी, किसी कारकुन के साथ, तब उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 7
या 10 रोज में उनको नया तलबी का नोटिस भिजवाया जाएगा और एक इलामिया के जरिए मीडिया को बता दिया जाएगा कि वो इस दिन जो है वो नैब के ऑफिस पहुंचेंगी। ठीक है, अदनान मलिक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अदनान, मरियम नवाज बाहर मौजूद हैं और वो तो कह रही हैं कि वो वापस नहीं जाएंगी, नैब ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूं। उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है, तो आपकी इस सिलसिले में नैब जराए से कोई बात हो सकी? जी, नैब का ये कहना है कि चूंकि उनका मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर वो अपना मौक़िफ़ कन्वे कर चुके हैं, लिहाजा जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें मरियम दोबारा वापस आ गई हैं और वो नैब में पेश होना चाह रही हैं, तो उन्होंने इस सिलसिले में चेयरमैन नैब से भी रब्ता कर लिया है और उनकी इंस्ट्रक्शन के बाद और सारी सूरत हाल डिस्कस करने के बाद ही कोई लाया अमल जो है वो नैब की जानिब से दिया जाएगा। ताहम नैब ने पहले एक मौक़िफ़ दिया था कि जिन लोगों ने, जिन शहर पसंद नासर ने पुलिस पर और नैब की बिल्डिंग पर पथराव किया है, उनके खिलाफ वो उनका उसका नोटिस लेंगे और उनके खिलाफ वो भरपूर कार्रवाई करेंगे। मरियम अभी जो है नैब के ऑफिस की साइड पे जो जाती उमरा की तरफ सड़क जा रही है वहाँ है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो नैब ऑफिस के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे जो है डिवाइडर के उस पार मरियम नवाज है, डिवाइडर के इस पार जो है नैब ऑफिस में वो पुलिस की और मीडिया के लोग मौजूद हैं। और अब देखें मरियम नवाज जो है उन्होंने अब जिद पकड़ी हुई है कि वो वहाँ पे अपनी पेशी, जब वो आ चुकी हैं तो वो अपनी पेशी मुकम्मल कराए बगैर, नैब के सवालात दिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। ताहम वो भी अपनी आला क़यादत से अभी इस सिलसिले में राब्ते में है, देखें अभी क्या मौक़िफ़ उनका सामने आता है, लेकिन नैब की जानिब से अभी उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता कायम नहीं किया गया। क्योंकि जिस तरह अदनान आप भी वहाँ पर मौजूद हैं, अहमद फराज भी बता रहे हैं कि नून लीगी कारकुनों की तादाद भी मरियम नवाज की गाड़ी देखकर अब वहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो यकीनी तौर पर अगर नैब की जानिब से कोई लाएअमल ना अपनाया गया, कोई हुकाम आके अगर बात नहीं करते, तो सिचुएशन फिर से इम्तिहान बन सकती है। जी, अभी जो मरियम नवाज के साथ जो लोग जाती उम्रा से आए हैं वो लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ही मीडिया में एक नया मौक़िफ़ आया कि मरियम नवाज वापस आ गई हैं, तो कारकुनों की भी बड़ी तादाद जो है वो वापस आना शुरू हो गई है। इस वक्त मुझे जो है वो MNA जावेद लतीफ़ जो है वो मरियम नवाज की गाड़ी के करीब नजर आ रहे हैं।